हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th चैप्टर 10 और कुछ जगह 11-12 चैप्टर भी है, ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर पढ़ेंगे। हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस, वो भी न्यूमेरिकल पोर्शन, किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है आज हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आप ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। बट इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो जो इस पे है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, इस सब पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर उसको देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए समय ख़राब ना करते हुए आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन लिया है मैंने। जनरलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर। पहले इसको जनरलाइज करना है, फिर इसको लेजर में पोस्ट करना है और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमारा जो मेन पर्पज़ है यहाँ ट्रायल बैलेंस सीखना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग जो है वो बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मेन ट्रायल बैलेंस बता रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, किस तरह बनती हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी या वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। ऐसी लेजर पोस्टिंग मैंने अच्छे से बता रखी है, उसका भी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा। तो आप उन दोनों को देखेंगे तो वहाँ से बहुत अच्छे से आपको लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री क्लियर हो जाएगी। आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ट्रायल बैलेंस पर रहेगा। फिर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री आपको इसमें बता दी जाए। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। 2019 दे रखा है, ये रहा दिस वन। पहली एंट्री 1 अप्रैल, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़ से। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, देखिए ये जर्नल, इसका सोल्यूशन है ये। जर्नल एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दिस वन, पहली ये 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है, एक एंट्री बनी है। सेकंड है, हमने वो गुड्स खरीदी तो 5000 एंट्री बनेगी। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश में गुड्स खरीदी, कुछ नहीं बोलता तो बाय कैश डिफॉल्ट माना जाता है। 5000 की गुड्स खरीदी हमने। नंबर 3 कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल को हमने माल बेचा तो गोपाल से पैसे लेने, गोपाल डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री बनेगी इसकी, देखिए ये रही, गोपाल टू सेल्स, ये रही 4000 और 4000 आपको यहाँ दिख रहे होंगे, थोड़ा अमाउंट हाइड हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड गुड्स फ्रॉम राम से हमने माल खरीदा कितने का, 8000 रुपीज़ का। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्या एंट्री बनी इसकी, दिस वन, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। जब भी नाम उधार से खरीदते हैं तो नाम आता है, दिस वन। नेक्स्ट, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस पेड करे हमने, ये 2000 रुपीज़ के, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रहा 2000 रुपीज़ से, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, रिसीव फ्रॉम गोपाल, हमने गोपाल को माल बेचा था यहाँ पर 4000 का, उस समय 3950 मिले, 50 रुपीज़ को उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो इसको मैंने बता रखा है, जहाँ कैश आता है वहाँ डिस्काउंट आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये रहा कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू गोपाल, और जो डेबिट होता है वो अलाउड होता है। तो जितने गोपाल से लेने थे इतने मिले, 3950, इतने का डिस्काउंट बैलेंसिंग फिगर, ओके। नेक्स्ट देखिए, पेड वेजेस पेड करें 700 रुपीज़ के, तो वेजेस पेड करेंगे, क्या एंट्री बनेगी, वेजेस टू कैश, दिस मंथ 700 रुपीज़ से। नेक्स्ट देखिए, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, हमने राम से माल खरीदा हुआ, यहाँ देखो ये रहा 8000 रुपीज़ का। अब हम इसको 7700 पे कर रहे हैं, 300 का डिस्काउंट हो गया, हम राम को पेड कर रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगी, राम डेबिट टू कैश, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, दिस वन, और ये बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट वाली, दिस वन, ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। और लास्ट हम क्या करें, रेंट पेड किया है तो पेड रेंट की एंट्री होगी 1500 की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसकी एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ना करते हुए मैंने आपको सारी जन एंट्री बता दी हैं। लेजर पोस्टिंग देखिए, पहले जन एंट्री बनती है किसी भी क्वेश्चन में, अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है सबसे पहले अगर जनरल दे रखा है तो जनरल एंट्रीज बनेगी, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग होगी। और लेजर पोस्टिंग क्या होती है, हम कैश अकाउंट बनाएंगे, जितने भी अकाउंट्स के नाम आए हैं जनरल एंट्रीज में वो सब में नंबरिंग करके हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, सारे अकाउंट बनाएंगे। और उसकी भी एंट्रीज कैसे होती है, देखिए जैसे मैं बताऊँ, ये पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ये टू कैपिटल कर आएगा। ऐसी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ये एंट्री यहाँ आएगी। ऐसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये यहाँ आएगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस एंट्री में कैश कहाँ कहाँ है, कैश टू कैपिटल, दिस वन में बता रहा था, तो टू कैपिटल कर आएगा 1 लाख रुपीज़। ऐसे इस बार कैश क्रेडिट में तो उसको काट दीजिए, बाय परचेजेस करके आएगा 5000 रुपीज़। देखिए टू कैपिटल करके 1 लाख और बाय परचेज करके 5000। तो इस तरह जिस एंट्री में कैश है उन सब एंट्रियों को हम हाथ रख के रिवर्स साइड का जो भी नाम होता है वो फीड करते हैं। कैश के साथ जो ट्रांजेक्शन है वो सारी आती है, ठीक है।
और थोड़ी सी बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें कैश था, ये आ गई, इसमें कैश था, ये आ गई, इसमें कैश नहीं है, ये एंट्री कैश में नहीं आएगी। नेक्स्ट एंट्री देखिए, इसमें भी कैश नहीं है, नहीं आएगा। इसमें कैश है तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस और इधर कैश काटेंगे तो टू गोपाल 3950 से, और ये बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 2000 से। देखिए एंट्री हो रही होगी, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 2000 से और टू गोपाल करके 3950। ओके, ऐसे ही। और नेक्स्ट देखिए, ये दोनों एंट्री हो चुकी हैं। ये देखिए वेजेस टू कैश, तो कैश पे क्रॉस कर दो, बाय वेजेस करके एंट्री आएगी। और इधर कैश है तो कैश पे क्रॉस करो, बाय राम करके कैश के आगे जितना अमाउंट है वो आएगा, और इधर भी बाय रेंट करके आएगा। तो 3 एंट्री आएंगी, बाय वेजेस, बाय राम, बाय रेंट, तीनों बाय बाय करके आएंगी। ध्यान से देखिए, बाय वेजेस, बाय राम, बाय रेंट, तो तीनों एंट्री आई। तो इस तरह मैंने आपको सारी एंट्रियाँ बताई हैं, इस तरह आएंगी। इस तरह हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, जितनी भी जनरल एंट्री उससे रिलेटेड हैं उस पर हाथ रख के हम उस एक पर्टिकुलर अकाउंट बना के उससे रिलेटेड जो भी एंट्री है डेबिट क्रेडिट वो सारी आ जाती हैं, उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस निकल जाता है। जैसे इसका बैलेंस निकला इतना, ये हमने जोड़ा टोटल, यहाँ आया, इस टोटल में से हम इन सबको डिडक्ट किया, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आई आपकी। और यहाँ 2 बाय लिखा नहीं हुआ है, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये 2 होता है, सारी साइड 2 वाली है, और बाय डिफॉल्ट साइड ये बाय होती है। ओके, अब ये जो बैलेंस आया आपका, इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर, इस अमाउंट में आएगा दिस वन। तो ये आपका हो गया 87,050, ये अमाउंट आया। अब आप इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे टू बैलेंस BD, और ये जैसे अप्रैल है तो मई, 1 मई ये बैलेंस आएगा। तो आपको ये जो बैलेंस आया है दिस वन मतलब यही ट्रांसफर्ड बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस में शो करना है। हमेशा ट्रायल बैलेंस में कोई सा भी लेजर अकाउंट जो हम बनाते हैं उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसको ट्रांसफर करके लिखते हैं। तो आपको ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट डेबिट साइड मिलेगा, ये वाली साइड डेबिट है और ये वाली साइड क्रेडिट है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के कॉलम डेबिट, यहाँ से यहाँ तक के कॉलम क्रेडिट, ये सारे क्रेडिट वाले हैं, ये सारे डेबिट वाले हैं। तो ये जो बैलेंस, जिस साइड बैलेंस सीडी निकाल के छोड़ा है अकाउंट वाले ने, उसको ट्रांसफर करके आप लिखेंगे, ये ट्रायल बैलेंस में आएगा। तो डेबिट साइड आएगा, देखिए ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा कैश अकाउंट, ध्यान से देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है आपका दिस वन, और देखो ये कैश अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है और यहाँ क्रॉस कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बना रहे थे आप, कैपिटल, ध्यान से देखिए दिस वन, ये सेकंड अकाउंट है, अकाउंट नंबर 2 कैपिटल। अब इसका बैलेंस कहाँ निकला, इसकी एंट्री हमने करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल में बाय कैश करके आया, इसका बैलेंस ये निकला, ये बैलेंसिंग फिगर निकली। ओके, उसके बाद इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ 1 लाख आ गया, और ये बैलेंस BD आता है, बिगिनिंग का बैलेंस, यही वाला बैलेंस लेना होता है हमें। तो क्रेडिट साइड, कैपिटल का क्रेडिट साइड मिलेगा आपको बैलेंस, ध्यान से देखिए, कैपिटल का क्रेडिट साइड, ये देखिए ये कैपिटल और ये क्रेडिट साइड है 1 लाख रुपये, यहाँ डैश यहाँ डैश। इस तरह हर अकाउंट का बैलेंस हम जो क्लोजिंग आता है उसको ट्रांसफर करके जो बैलेंस लेते हैं हमें वो लेना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये थर्ड अकाउंट है, अब नंबर 3 अकाउंट परचेज अकाउंट, इसकी जो भी परचेज रिलेटेड एंट्री थी वो आ जाएगी, इसका बैलेंस आया यहाँ पर, तो ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर होएगा दिस वन 13,000। ओके, और ये बैलेंस हो गया आपका बैलेंस BD, तो ये वाला बैलेंस ट्रांसफर होगा, 30,000 परचेज का डेबिट बैलेंस आएगा। देखिए परचेज का डेबिट बैलेंस होएगा, इसने नीचे लिखा है, कोई बात नहीं, से कुछ फर्क नहीं पड़ता, परचेज का डेबिट बैलेंस 13, बाकी डैश। अब नेक्स्ट लेंगे हम, कौन सा अकाउंट आएगा हमारा, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स का बैलेंस कहाँ निकला, ये बैलेंस निकला सेल्स का, और ये फिर यहाँ ट्रांसफर होएगा दिस वन, तो ये 4,000 हो गए, और ये हो गया बैलेंस BD। तो ये जो बैलेंस है ये लेना है आपको। तो सेल्स का बैलेंस क्या है, नंबर 4 अकाउंट है, सेल्स का बैलेंस हो गया आपका क्रेडिट 4,000 से। देखिए ये 4,000 से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, यार सेल्स अकाउंट 4,000 से क्रेडिट, और ये डैश जैसे हम पढ़ चुके हैं सारे, डैश आएंगे सारे। ओके, नेक्स्ट अकाउंट देखिए कौन सा है, गोपाल का। तो गोपाल का अकाउंट जो भी एंट्री से रिलेटेड है उसमें हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। अब इसका जो बैलेंस, हमें पैसे, इसको हमने क्या करा था, माल बेचा था गोपाल को, और फिर कैश आ गया, डिस्काउंट दे दिया, तो ये अकाउंट मैच कर गया, ये दोनों टैली कर गए दिस वन। तो नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं निकला इसका। ठीक है, पैसे लेने थे और पैसे लिया तो अकाउंट बंद हो गया, तो ये एंट्री लेजर पोस्टिंग में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगी, क्योंकि इसका कोई बैलेंस नहीं निकला। और अगर लिखना चाहते हैं तो गोपाल करके लिख भी सकते हैं, फिर डैश दिखा सकते हैं, लेकिन जब बैलेंस नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए राम अकाउंट, ये राम का अकाउंट है और ये भी मैच कर रहा है, राम से हमने माल खरीदा था दिस वन, इतने पैसे आ गए थे, इतना ही हो गया था, तो ये भी टैली कर गए दोनों, तो कोई बैलेंस नहीं है, इसका भी नो बैलेंस। ठीक है,
क्योंकि पैसे लेने थे, पैसे मिल गए, कुछ डिस्काउंट लिया गया, दिया गया, बैलेंस टैली हो गया, अकाउंट बंद हो गया, तो ये भी नहीं आएगी ट्रायल बैलेंस में। अब टोटल ट्रेड एक्सपेंसेस का कर रहे हैं हम। ट्रेड एक्सपेंसेस का ये बैलेंस आया CD, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे हम। तो ये जो CD आया, ये तो क्लोजिंग आया है, इसको आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस BD, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। तो ये ट्रेड एक्सपेंसेस जो भी अकाउंट है हमारा 5वां या 6ठा, आप क्या करेंगे इसमें, ये 2000 रुपीज़ डेबिट साइड आएंगे। ध्यान से देखिए ना, देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस 2000 ये डेबिट साइड, ये डेबिट बैलेंस है और ये डैश। नेक्स्ट देखिए डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो ऐसे इसका बैलेंस आया, इसको ट्रांसफर करेंगे हम 300 रुपीज़ को, दिस वन। ये बैलेंस BD हो गया, तो ये क्रेडिट में आएगा, 6 अकाउंट बना रहे हैं हम, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट आएगा 300। देखिए डिस्काउंट रिसीव, ये क्रेडिट साइड है, ध्यान से देखिए, और ये डैश, ठीक है। और ये लास्ट अकाउंट है वेजेस अकाउंट, इसका बैलेंस आया 700, ये यहाँ ट्रांसफ़र होएगा 700, ये बैलेंस BD करके आएगी एंट्री ट्रांसफ़र करके। तो ये ऐसे लिखते हैं बाय बैलेंस BD। तो ये जो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है, C से क्लोजिंग बैलेंस, B से बिगिनिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन, ठीक है। तो BD करके आपको ट्रांसफर करना है। ये जो ट्रांसफर बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में हमेशा अकाउंट का ट्रांसफर्ड बैलेंस आता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बताने वाली। जो बैलेंस आपने लेजर पोस्टिंग में निकाला है उसको ट्रांसफर करके लेंगे, तो इसका वेजेस का जो भी 7वां अकाउंट है आपका, डेबिट साइड वाला बैलेंस आएगा, तो वेजेस को डेबिट साइड मिलेंगे आपको। देखिए ये वेजेस हैं दिस वन, और ये डेबिट साइड 700 ये और जहाँ कुछ नहीं आप डैश कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम, यहाँ नंबर 1 अकाउंट सीरियल नंबर, नंबर 2 अकाउंट्स नेम या नेम ऑफ अकाउंट, नंबर 3 लेजर फोलियो, नंबर 4 डेबिट और नंबर 5 क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद जिन जिन आपने लेजर पोस्टिंग करी अकाउंट्स उन सबके नाम आते हैं, जिनका बैलेंस निकला उन्हें छोड़ सकते हैं। तो टोटल 9 अकाउंट यहाँ पर हमने बनाए थे, तो 9 के 9 अकाउंट के बैलेंस हमने यहाँ लिख दिए हैं। और जब हम इसको टैली करेंगे तो ये टैली हो जाएगा। देखिए 1,04,300, 1,04,300। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बनाया है, इसका मतलब आपने जो जर्नल एंट्रीज की है, उसके बाद जो लेजर पोस्टिंग की है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो इसका अंदर कोई गलती नहीं है। यहाँ पर 1,04,300 से मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आप ये एंड में देख सकते हैं 1,04,300 इसका आंसर क्वेश्चन में गिवन था। देखिए ये रहा क्वेश्चन में आंसर, दिस वन 1,04,300। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। लेजर पोस्टिंग मैंने वो डिटेल में यहाँ नहीं बताई है, क्योंकि मैं लेजर पोस्टिंग का लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको। और ऐसी जनरल एंट्रीज एक दिन में आने वाली नहीं है। मैंने जनरल एंट्रीज पे और GST एंट्री दोनों पे ही पूरी डिटेल में 5-5, 7-7 वीडियो बना रखी है। उसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, तो आप उसको अच्छे से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगा छोटा रेड बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सब्जेक्टिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई मेड मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑल्सो फॉर 11th एंड एज वेल एज 12th क्लास। मैंने दोनों के लिए वीडियो बना रखी है, बिजनेस स्टडीज़ में भी, आप उनको भी देखिए। और बहुत ही जल्दी हम नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।